खत्म कर दें क्या? ठीक है, ध्यान दीजिए, बात को बारीकी से ध्यान से समझिएगा। अगर आज की मीटिंग समझ में आ गई आपको तो दूसरा क्लास आप पास हो जाएंगे। अब आज तो हम बता दे रहे हैं, 6 महीने तक हम आपको, हमारी नजर आपके ऊपर रहेगी कि क्या चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। आपकी बातों पे नहीं रहेगी, आपके चलने पे रहेगी। चल रहे हैं और नहीं चलते रहेंगे तो हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे, दिमाग में भी आपका चेहरा डिलीट हो जाएगा। नहीं चलते छोड़ो, जो चलते हैं उनको याद करो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है। अब जब हम पैर से उल्टा सीधा चलेंगे, किसी के खेत में चल रहे हैं, किसी की फसल कचरते हुए चलेंगे, आंख है, चींटी दिख रही है लेकिन उसको मारते हुए चल रहे हैं। रोड पे चल रहे हैं, पैरे से चलेंगे ना, साइकिल चला रहे हैं, इधर उधर करके चला रहे हैं, मतलब दुखी करके। कोई बगल आ गया तब हम ब्रेक मारेंगे, अगला डर जाएगा। ध्यान दीजिए बात। कोई है बगल से भगा के निकले, अगला डर गया बेचारा, वो चल रहा है किसी तरह, कोई आया बगल से और छुआ नहीं, भाग से निकल लिए, वो क्या हुआ? ये क्या है? ये हमारी चाल है कि नहीं है? चाल है ना हमारी। तो अब बताइए आपकी चाल कैसी है? आपकी चाल कैसी है? ठीक है या चाल आपकी खराब है? बोलिए ना, शर्माइएगा नहीं, ठीक है? देखिए, सीखने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। खराब है? पक्का? कितने लोग कबूल कर रहे हैं कि हमारी चाल वाकई में खराब है? खोल के बोलिए ना। अगर बोल दिए तो पास हो गए, शर्मा गए तो फेल हो गए। कितने लोग कबूल कर रहे हैं कि हमारी चाल सही सही खराब है? बस आगे वाले इतने लोग कबूल कर रहे हैं, पीछे वाले सबकी ठीक है। इसमें भी जबरदस्ती उठाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब हम क्या करें? हम इसको बारीकी से समझें। क्या दिक्कत है? शहर में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं तो आराम से चले, जहां पे कोई नहीं चलता वहां पे देख के चले। कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी लेकर अगला आ रहा है हम क्रॉस ही हो जाएंगे। हम उस जगह देख के क्रॉस हो, रुक जाए। हम बोलते हैं ये धैर्य आपको सिर्फ आपकी बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं बोलते। ये धैर्य आपका खेतियों में काम करेगा, धैर्य आपका रास्तों में काम करेगा, धैर्य आपका साधन भी इंतजार करने में काम करेगा कि साधन धैर्य रखेंगे तो साधन वो मिलेगा जो आपको सही सलामत सही जगह पहुंचाएगा। धैर्य नहीं रखेंगे तो वो साधन मिलेगा जो जरूर लड़ा देगा, आपको और देर करा देगा। तो ये धैर्य की ताकत केवल यही नहीं है सुख शांति संतोष में। ये धैर्य की ताकत आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़े हर एक कामों में है। आज आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? तो आज से क्या करेंगे? समय से ब्रेक लगाएंगे। पैदल चल रहे हैं तो पंजे से ब्रेक लगती है, गाड़ी से चल रहे हैं, साइकिल से तो हाथ से। कुल मिला के ब्रेक कहां से लगती है? हाथ है पैर से। हाथ है पैर से लगता करें। बोलिए ना। पीछे वाले नहीं समझ रहे हो तो बताइए भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें इसको जारी रखने दीजिए। अगर ये चीजें समझ में आ गया तो आपका जीवन बहुत आसान। हाँ, अगर ये चीजें समझ में आ गया तो आप अपने जीवन के मध्य बिंदु के बीच में जीना चालू कर देंगे। वो सारी खुशियां, जैसे जैसे आप किधर भी आप जाएंगे, चाहे जहां चले जाएंगे, एक भी रुपया लेकर मत जाइए। और देखिए आप शानदार तरीके से आप कैसे वहां पहुंचते हैं। जहां भी जाना होगा कोई ना कोई मिलता रहेगा। परीक्षा ले लीजिएगा इस बात की, लेकिन बिना चले नहीं। पहले चलिएगा, कुछ समय बीतने दीजिएगा, फिर परीक्षा लीजिएगा। नहीं कोई ना मिले तो चलना शुरू कर, बंद कर। ठीक है, कुछ समय बाद ही होगा, तुरंत नहीं होगा।
आज हम मान लीजिए हम लोगों के साथ हो रहा है तो इसको हम बहुत दिन से चल रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, तब वो मजबूती आई है तो गारंटी के साथ आपको पकड़ा रहे हैं कि पकड़िए, आपके भी जीवन में यही होगा। नहीं आता मजबूती तो हम कैसे बताते, कैसे पकड़ाते? फिर वही पकड़ाते, धागा होगा गले में, है ना, टीका टाकी, चमक धमक, यही सब चलता रहता। जैसे और देखिए जितने सारे बाबा हैं क्या करते हैं, तरीका नहीं पकड़ाते, ये नारियल चुनरी पकड़ाते हैं, फूल पकड़ाते हैं, प्रसाद पकड़ाते हैं। हम कभी प्रसाद पकड़ाए आपको? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग प्रसाद में ना रहे, तरीके में रहे। प्रसाद आपको नहीं बदलेगा, तरीका बदलेगा। प्रसाद आपका प्यास कुछ समय के लिए बुझा सकता है, तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है, तरीके से जिंदगी बदलेगी। ठीक है, वो तो जो लोग यहाँ लाते हैं बांटते हैं ना, वो उनकी खुशी है। ठीक है, वो उनकी खुशी है कि हमारे जीवन में अच्छा हुआ, चलिए हम लाके बांट देते हैं, उनकी खुशी। लेकिन इसके लिए नहीं कि उस प्रसाद को लेकर के आपकी बीमारी ठीक हो जाए, इसके लिए बांटा जाता है। ठीक है, कुछ लोग है उसी उम्मीद में खा लेते हैं, मत खाइएगा उस उम्मीद में, बस पानी पीने के लिए खाइए। ठीक है, कि हम खा रहे हैं और पानी पिएंगे थोड़ा सा और बढ़िया पिए, बस एक मिनट बस। ठीक है, तो हाथ पैर का मतलब समझ गए आप? नहीं चलेंगे डरा के, नहीं ऐसा वैसा फालतू एक्टिंग करके चलेंगे, हाथ पैर में झूठा कोई ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे, साधारण। जानते हैं कभी आपका पैर नहीं पकड़ेगा, कभी पैर आपका खराब नहीं होगा, बहुत सुंदर पैर रहेगा आपका जब आप सही तरीके से चलेंगे। तो हम जानते हैं कैसे चलते हैं, जैसे चार लोग आ रहे हैं तो हम बगल चलते हैं, हम ही बगल हो जाते हैं, किनारे खड़े हो जाए तभी हम चले जाएं। वही राजा बाबू कुछ 5 मिनट के लिए बन जाए, कोई बुरा है क्या इसमें? अभी देखिए गाड़ी लेकर हम जा रहे थे इस रोड से उस रोड पे, बीच में एक माता जी थी, अपने खेत का झांखर कांटा वाला निकाली और वो कांटा रोड पे आ गया। अब हम बैठ करके, हमारे पास 2 ऑप्शन था, बैठ करके हारन बजाएं, माता जी हटाओ, माता जी हटाओ। इससे अच्छा हम उतर के उसको हटा दें। जैसे हटाने लगे, अरे बेटवा बताना था, नहीं माता जी आप वैसे परेशान हैं, हम और परेशान करें। नहीं बेटवा इसमें कौन सी परेशानी, ये क्या है, ये चाल है। ठीक है, और आगे गए, इसी तरह रास्ता थी, उस पर एक दादाजी थे, रिक्शा ला करके वो क्या बोलते उड़द खेत से उस पर लाद रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि हम इतना दूर हैं तो रिक्शा खड़ा करके खेत में चले गए उतना दूर। अब उनको हम हड़बड़वाएं, क्या करें, अपनी चाल से हड़बड़वाएं, आओ दादाजी। अब वो बेचारू देख रहे चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, ऐसे चल रहे थे, हड़बड़वाते फिर वो आते। इससे अच्छा उनके जितना आने में समय लगेगा उससे कम समय में लगेगा हमें उतर के हम अपने हिसाब से बगल कर लें। अब बगल करके हम चले गए, वापसी उसी रास्ते से आए। वो चाचा जी फिर अब की बार जो लगाए थे किनारे, और प्लस एक ट्रैक्टर आ गया तो उसको जबरदस्ती किनारे और लगवाए। हम कहे देखिए ये चाल की ताकत है, शब्द की नहीं, चाल की। शब्द तो हम बोल पे नहीं भाई, नहीं मिस्टर, क्या ऐसी चाल आपकी हो सकती है? उठना बैठना, बैठिए वहां देख लीजिए कोई तकलीफ मत नहीं है, किसी दूसरे के स्थान पे तो नहीं बैठ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये हमारा कर्म है, रोज का कर्म है हमारा। इतनी छोटी छोटी गलतियों को हम ध्यान देते हैं। आपको भी देना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देते हैं। कहीं भी बैठिए कि देख लीजिए इस पर दूसरे का कब्जा तो नहीं है, अगर है तो खड़े रहिए, छोड़िए दिमाग में टेंशन लिए। और जब इस तरह करेंगे आप, जितना दम हो, अब उसे पूछा जाए कहीं तो गलती किए हैं तो क्या बोलेगा? गलती नहीं की है, क्योंकि अपनी बुराई उसको याद ही नहीं है, बोलेगा कहां से?
अगर अपनी गलती बोल दे तो शायद वो गलती माफ हो जाए, बोलता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अब इस हाथ पैर का प्रयोग चाहे जहां रहेंगे, क्या सही प्रयोग करेंगे या गलत? कोई चीज भी उठाएंगे तो उसको सही तरीके से, दरवाजा भी खोलेंगे तो दो क्वालिटी का खोलते हैं, इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह, आराम से। जब उस तरह खोलेंगे तो नाराज होकर एक दिन टूट जाएगा, फिर इसी हाथ से इसे छिदा के लेकर बनाना पड़ेगा। प्रेम से खोलेंगे, उसमें उतना ही बल लगाया जाए जितने में झटका ना लगे। क्या बुरा हो जाएगा आपका? क्या ये काम नहीं है? दिन भर में कितनी बार होता है ये काम? अब थोड़ी थोड़ी गलती हम इकट्ठा नहीं करते गलत करके? बोलिए हाँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? टूटेगा 1000-2000 जाएगा, वो 1000-2000 चोरी का कमाया है जो जाए, चोरी से कमाया तो तोड़ डालिए, रोज मेहनत से कमाया है हिफाजत करिए, वो उसकी आप करेंगे तो ये आपकी हिफाजत करेगा, है ना? तो जो चीजें आपसे आपको काम दे, कुर्सी काम दे रही है, क्या किसी के भी कुर्सी पे बैठिए, आराम से बैठिए। एक जगह पे एक लोगों की चारपाई हमसे टूट गई थी, हम बहुत पछताए, मिस्त्री बहुत कमजोरी थी, हम देख नहीं पाए, बैठते ही टूट गई, क्या बताएं। इसलिए अब जाते हैं तो तुरंत देख लेते हैं, बस हम उस व्यक्ति के दुख का कारण ना बने। मतलब अब वो टूट गई तो आदमी जब देखेगा तो यही कहेगा वही आए थे तभी टूटी। बोलिए, ये निशानी मत बनिए, इसका उल्टा बनिए कि वही आए थे तभी ये बना, वही आए थे तभी जिंदगी हमारी संवरी, वही आए थे तभी हमारा जीवन में आज खुशियां पैसा इकट्ठा हुआ है। वो नहीं आते जिंदगी नरक हो गई होती। आप इस तरह बने, ठीक है? तो क्या इस तरह प्रयोग आप करेंगे जिस तरह बता रहे हैं? ये हो गया चाल, बचा क्या? कान। कान, कितने लोगों का कान जो है बुरी बातें जो है सोते रहेंगे तब भी सुन जाते हैं, अब अच्छे बातें जो है माइक लगा लगा कान में चिल्लाइए तब भी नहीं सुनाई देता। कितने लोगों का कान इस क्वालिटी का? अब आप बताइए आपका कान किस क्वालिटी का? कम से बोलिए ना भाई। अब भाई कान का प्रयोग जो है आप घर से लेकर यहां से जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये दरवाजा खुला ही करना पड़ेगा। ये खुला ही रहेगा कि बंद किए रहते हैं? खुला रहेगा। बताइए, कान का दरवाजा खुला रहेगा कि बंद रहेगा? बंद रहेगा, खुला रहेगा। चलिए, हम बता रहे हैं कि कितने कान की क्वालिटी, कितने लोगों का कान इस क्वालिटी का है कि खराब बातें, बुराई की बातें अगर वो सोते रहेंगे तब भी घुस जाती है। अब अच्छाई की बातें जबरदस्ती उनके दिमाग में कान के अंदर घुसाइए तब भी नहीं जाता। कितने लोगों का कान किस किस क्वालिटी का है बता दीजिए थोड़ा सा। शर्माइए ना, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए ना। न डरना है न शर्माना है, ठीक है? ये सारी बातें हम आपको, अगर सोचिए कि जब आप इस पर भी मजबूती हासिल कर लेंगे तो क्या होगा? बुराई ज्यादा तो नफा है। सबका कान, सबका कान पीछे वाले बुराई ज्यादा सुनता है, अच्छाई। अब इसको क्या करना है कि बुराई जो करे इसको बंद कर लेना है, अच्छाई के लिए इसे खोल के रखना है, साफ ऑफ करके। अच्छाई के लिए इसे साफ करके रखना है, बुराई के लिए बंद करके रखना है। पहले हम अपने बहनों को, माँ को यही सिखाते थे कि माँ हमेशा सब लोग रुई लिया रहा करो, हमेशा रुई लेकर चलो। कोई बोलने लगा तुरंत भर दो, फिर बोलो, कोई टेंशन नहीं।
जब हम सुनेंगे नहीं तो बोलो। काफी लोगों को हमको रुई लेकर जेब में लेकर चलो, कोई भी उल्टा बोले तुरंत निकालो, रुक जाओ भाई, लगा लो, कह दो आप बोलो। जो सास बहू से लड़ती हैं, बुराई सुनती हैं, बुराई कहती हैं, अब वो क्या करेंगे? मान लीजिए हम सास से नहीं जीत सकते हैं तो हम क्या करें? उन्हीं के सामने माता जी देखिए, अब बोलिए, सुनाइए प्रवचन, अब टेंशन नहीं है। अब कितना दिन सुनाएंगे वो? कैसे कर देंगे? अब आपका दिमाग क्या हुआ, आपकी सोच क्या हुई, डिस्टर्ब हुई, इधर उधर हुई, हुआ कि नहीं हुआ? आप झूठे कह रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? ये पहुंचने ही नहीं देगा आपको, कहां से पहुंचेंगे? ठीक है, ये हो गया। अब चलिए जीभ, जीभ पे बात हो जाए, बात करें। कितने लोगों की जीभ चलती है? तलवार की तरह या अच्छाई की तरह? तलवार की तरह, पक्का? हाँ। अब देखिए जीभ को कैसे चलाना है, ये हम आपको बता रहे हैं। बता देंगे, रहने दें, बता दें। और इसका हर जगह प्रयोग करना है, माँ बाप, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, मनुष्य के बीच में अगर आप हैं तो सारे ज्ञान का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तभी आप उनकी बुराइयों से बच सकते हैं, नहीं तो आपको खा जाएंगे। क्या करेंगे? आपको खा जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको खाया कौन, आप कैसे खत्म हो गए। ठीक है, अब चलिए, जैसे कितने लोग हैं इसमें पूछने का भी हम तरीका बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे पूछते हैं, या आप कहीं सफर में जा रहे हैं, बोलने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 2-4 पॉइंट बताएंगे ताकि आप समझ जाएं कि बोलना कैसे जाता है। ठीक है, जैसे रास्ते में कोई आ गया या आप चौराहे पे खड़े हो गए और आपको रास्ता भटक गए कि आप पूछे, अब आप क्या कर रहे हैं उस आदमी से, ए भाई ये रास्ता किधर जाएगी, ये रास्ता किधर जाएगी? अब वो आदमी क्या करेगा? उसको दे दिए ना, क्या दिए आप? जहर, थोड़ा ही सही, वो लौटाएगा जरूर। तुमको जाना कहां है ये बताओ, है ना? अगर उसी जगह आराम से पूछ लीजिए कि भैया हमको इस गांव में जाना है, अच्छा इस गांव में जाना है, इधर से चले जाओ। कम बात में, कम लफड़ा में काम अच्छा हुआ कि नहीं? ज्यादा बात में, ज्यादा लफड़ा करने के बाद काम क्या हुआ? अब गुस्सा में गलत बता दिया तो, गुस्सा में मिस्त्री गलत बता दिया तो, ठीक। बच्चों को, जैसे बच्चों से भैया ये काम करना था, क्या किया जाए? उसका मन हो तो हाँ बोलेगा, नहीं मन है तो नहीं बोलेगा। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप अनिवार्य कर देते हैं, तुम्हें ये काम करके जाना है। वो करोइयों रहता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसका क्या होता है? दिमाग खराब हो जाता है। मतलब आपका शब्दों ही वो कर्मों को इतना बोझा बन जाता है, उसको बोझा दिखने लगता है। जो कर्म है, जैसे मान लीजिए चार खेत का कौन गोड़ना है, 4 खेत का कोना गोड़ना है। आप लोग सुन नहीं रहे इसलिए छोड़िए, जाने दीजिए। 4 खेत का कोना गोड़ना है, ठीक है। बिना चारों कोन गोड़े अगर हिला तो देखा शाम की कैसे खाते। इकावा मतलब ये क्या है? ये आपका शब्द ही है। इसी जगह इस मतलब इसका उल्टा शब्द का प्रयोग कर लीजिए। भैया 4 कोना गोड़ना था, जैसे समझना आप, फिर क्या होगा? उस लड़के के पास समय नहीं रहेगा तो भी आपकी बात की इज्जत रखने के लिए वो आके करके जाएगा।
और नहीं गया तो आप कहते रहिए 6 महीना बाद बच्चा आपकी इशारों पे चलेगा, नहीं तो लाठी लेने पे नहीं चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, समझ में आया? करेंगे। हमसे जैसे आप पूछते हैं गुरुजी ये दरवाजा है, इसको यहां लगाना है, कैसे लगाएं? अरे यार कैसे बताएं? देखिए आप ही का पूछने का तरीका है, गलत पूछ लिए हैं, लेकिन हम सहनशीलता हमारे अंदर है इसलिए आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कब तक? 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार अगर आप पूछे तो आपको जो जहर मिलेगा आप सह नहीं पाएंगे वापसी, ताकि फिर डिस्टर्ब आप मत करिए। नहीं समझ रहे कि नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार का मौका नहीं देंगे आपको बोलने का। हमेशा के लिए आपकी जुबान बंद कर देंगे, बंद हो। जब तक जियोगे हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यह हमारा फार्मूला है। अब उनको पूछना क्या चाहिए? गुरुजी यहां दरवाजा लगाना है, सोच रहे हैं मिस्त्री को ला के बुला के जल्दी लगवा दें। हाँ लगवा दीजिए, बहुत अच्छी बात। और आप कह रहे कैसे लगाएं? तो ठीक है सर, पटकिए उसी में, किसान दरवाजा लग जाए। भाई कैसे में भी आ जाता है ना, पटकिए। तो जब पटकेंगे फूटेगा। गुरु जब सर फूट गया, या तो सर फोड़ो या तो ढूंढ नहीं सकते हो मिस्त्री, कैसे लगेगा आपको नहीं पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे वाले भाई? पूछने का तरीका, गुरुजी ये बीमारी है, ठीक है, नहीं हो रही है, सारा काम कर लिए हैं, ठीक है, धैर्य रखिए, हम सोच रहे हैं। अगर आपकी गलती जब हम देखते हैं आपके शब्द में आपकी गलती नहीं नजर आती ना, तो हम एक बात बोल कर उसे रोकना चाहते हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, ठीक हो जाएगा। और आप चेक करते होंगे कि अगर सही सही शब्द और कर्म आपका मैच करता है तो बीमारी सोचने से ही ठीक हो जाती है। शब्द कुछ और कर्म कुछ और, फिर सोचने से ठीक नहीं होता, फिर वो डॉक्टर है उतना पैसा लेके ही ठीक करता। समझ में आया कि नहीं आया? डॉक्टर आपसे उतना पैसा लेकर ही ठीक करते हैं जितने पैसे की आप गलती कर चुके हैं। ठीक है, और हमें ये बात समझ में आती है, आपको नहीं आती ना ना, इसीलिए तो ये क्या बोले, ये सब बारीकी है, इसको पकड़िए ना तो क्या होगा। जब ये सारा चीज फिर आ गए नाक पे, जीभ वाली बात हो गई, बात करने का तरीका जान लिए। हम नहीं कह रहे हैं कि मीठा बोलिए, हम नहीं कह रहे हैं कि तीखा बोलिए, हम कह रहे हैं कि बातों को मतलब ऐसा बोलिए कि आपकी बातें उस काम को ना होना हो, बतिया ही काम को करवा दे। ऐसा बात मत बोलिए कि काम होने वाला है लेकिन वो बतिया जाते ही काम ब्रेक लगा दे। क्या इतनी समझ है आपके? कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलते 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 बोलने आ जाएगा। हाँ, एक बातें हैं जो बोलेंगे, आपका काम रुका हुआ है, वही बतिया जो अपनाएगा ना कमुआ करा देगा। एक बात यही है कि काम होने वाला है, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी बातों में छल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर आपकी छल से काम हो गया, आपका किसी से छल से अपना काम करवा लिए, मनवा के, बेटे से ही, भाई से, मालिक कितने चतुर होते हैं ना। अरे साहब आप बहुत महान है, कैसे कहां थे? अरे भैया थोड़ा ये सामान मारा है, रखवा दीजिए। ठीक है, छल। अपना काम बनाने के लिए हम अगले को बखाने चढ़ा दिया आकाश में। नहीं, इस जगह भैया हो ये सामान रखना था, कोई मिल नहीं रहा है, अच्छा भैया हम ही रखवा देते। चढ़ाए इसको? नहीं चढ़ाए ना।
सही बात है? ऐसा हो सकता है? इस तरह कोई कहे तो समझिए छल नहीं है, और इस तरह कोई कहे आपको चढ़ा दे एकदम आकाश में आप, तो समझ लीजिए दोस्त दाल में काला कहीं जरूर है। चढ़ा क्यों रहे हो? कामों नहीं किए आपका, आप उतना आगे भी नहीं गए, फिर भी हमको चढ़ा दे रहे हो आकाश में। तो चढ़ जाइएगा उसके सामने, लेकिन धैर्य के साथ, ठीक है? चढ़ाना नहीं है किसी को, मतलब आपकी बातों में छल नहीं होना चाहिए, आपकी बातों में हमेशा सत्य होना चाहिए, हमेशा। वो चार रास्ता यहां भी काम करेगा, हमेशा सत्य होना चाहिए, तभी ऐसा आपके जीवन में आएगा कि कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। क्या बोलेंगे इस तरह? हमारा एक को काम मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं खाने पीने पे पाबंदी इसलिए लगाए हैं कि हम आपके गुलाम ना बने। समझ लीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है? आपसे कि लेना कुछ नहीं, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। खुशियां, मतलब हर खुशी, आगे बढ़िए, सिर्फ देना है, लेना नहीं। हम देखना चाहते हैं ना कि हमारा कर्म क्या हमारी जरूरतें पूरा करता है कि नहीं। हम भी तो लेंगे ना अपना प्रयत्न, नहीं लेंगे क्या? हमें खाने की आवश्यकता होगी तो हमारी भूख या हमारी जरूरत हमें प्रकट करेगी कि नहीं करेगी? लेना है, ठीक है? तो जिसके रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते में अगर गर्ज होगी तो हमें लाके देगा। हम उस पर भरोसा करते हैं, हमें उस पर नहीं भरोसा करना कि आप बनाइए फिर हमको खाना मिले। आप किस पर करिए? आप भी हमारी तरह करिए ना, क्या दिक्कत है? आपकी भी साथ जैसे हमारे साथ होता है वैसे आपके साथ होना चालू हो जाएगा। ना दुख की चिंता, ना सुख की चिंता, आराम से जो है सब कुछ अच्छा है, जो है सब कुछ अच्छा है, हर दिन अच्छा है, हर दिन अच्छा है, हर दिन अच्छा है, हर दिन अच्छा है। कहीं से आंधी तूफान आ गया तो ठहर नहीं पाएगा ज्यादा दिन, उस जगह क्या करना है? थोड़ा धैर्य बना के किसी खंबे को पकड़ के खड़े हो जाना है। तूफान चला जाए तो फिर हम ऐसे खंबे को नहीं कि खंबे उखड़ जाए, देख लेना है कि खंबा मजबूत है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। ये नाक किस लिए है? नाक का दो काम है, नाक का दो काम। एक काम ये जो हमें जीवन देता है, बोलने में सहायक करता है, क्योंकि कुछ शब्द हैं जो नाक के भी बदौलत बोले जाते हैं। कोई कोई नाक से पूरा बोलता है तो है ना, उसको नाम दूसरा हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो नाक का सांस लेने का काम है, बोलने का भी काम है, लेकिन एक बेहतरीन काम यह है कि सुगंध का अनुभव नाक कराता है। अब देखिए, ये नाक भी जैसे हम कहीं गए, कहीं फूल या सेंट की महक आई, इस नाक की वजह से हमारा दिमाग खुश हो जाता है। बहुत अच्छा है, होता है कि नहीं होता? और कहीं दुर्गंध आई तो बहुत बदतमीज, बहुत हरामी, कहां से कर दिया, कैसे कर दिया, क्या हो गया, बोले ना, होता है कि नहीं होता? तो हम क्या करें? हम दोनों परिस्थिति में ये यहां तक पहुंचने ना दें, यहां की बात यहां तक पहुंचने ना दें। ये अपना जहां सेट है रहने दीजिए, लेकिन इसकी वजह से इसको किसी एक आदमी के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर इसको सेट ना करें, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला है आंखें। आप आंखें किस लिए मिली है? अब क्या करें? उस रोशनी का प्रयोग सही नजरिए में करें, जिसे बोला जाता है नजरिया। आपकी देखने की नजरिया कैसी है? आपकी देखने की नजरिया अच्छी है या गड़बड़ है? नजरिए को बदलो। बदल लेंगे? नहीं, नजरिया खराब करेंगे। नजरिया दो होता है ना, एक देहात में बोला जाता है नजर खराब है। नजरिया मतलब, अब इसको हम समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको क्या करना है?
हमेशा हमें सही नजर से सबको देखना है। किसी चीजों को भी देखना है तो सही नजर से, मतलब ये रोशनी आपकी जहां पड़े अच्छी चीजों पर ही पड़े, मतलब जो अच्छा हो, बुरा करने के लिए नहीं, सही नजरिया बना सकते हैं ऐसा? पीछे वाले भाई बना लेंगे। अच्छा, समझ पा रहे हैं कि हमारी बात की नहीं, हम इसको समझा नहीं पा रहे हैं? पूरा था। आप सब समझ रहे हैं? नजरिए को हमें क्या करना है? बेहतरीन बनाना है, अच्छा बनाना है। ठीक है, नजरिया बहुत प्रकार की है, बहुत बुरा 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 और बुरा, लेकिन इसका प्रयोग हमें अच्छा करना है। तो करेंगे जब हम ये बाहरी, जब यहीं से हम जो मेन द्वार है यहीं से रोक लगाना जब चालू कर देंगे तो दिमाग में कोई भी चीजें घुसेंगी कहां से, बताइए? अच्छा बताइए, आप सब बोल रहे हैं, कोई बात है? बोलिए मत, सुन लीजिए फिर बोलिए। ठीक है, अच्छा बताइए, दिमाग में जितनी भी अच्छाई बुराई घुसती है किसकी वजह से? क्या डायरेक्ट दिमाग में कोई चीज जाता है? कोई ऑपरेशन करके भरता है? सब अपने वजह से भरता है। नहीं, कहां से भरता है? उसका जाने का स्थान क्या है? सब ये पांचों स्थान है। यही है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही आपके दिमाग को चाहे खराब कर दे और यही आपके दिमाग को स्वर्ग बना दे, और जिसका दिमाग स्वर्ग बन गया उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यकीन है बन जाएगा? बन जाएगा। पीछे वाले भाई, माता जी बोल रही हैं, बोलिए मत, बन जाएगा? बोल ले रहे, समझ नहीं आ रहा, आज मीटिंग नहीं मजा आ रहा। ये सोच के अंदर जितनी भी बुराई पहुंचती है, बुराई पहुंचने का कारण यही है। ठीक है, जब हम यहां से दरवाजे पर ही बुराई छांटने की मशीन लगा दे रहे हैं कि अच्छाई ही अंदर आएगी, बुराई बाहर ही रह जाएगी, तो ये क्या रहेगा? साफ रहेगा। जब साफ रहेगा तो क्या कर देगा? जिसके भी जीवन में ये उतरेगा दिमाग, उसके जीवन को स्वर्ग बना देगा। ये दिमाग फिर किसी के जीवन को नरक में नहीं जाने दे सकता। ठीक है, करेंगे आप सब? ठीक है, याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो वीडियो देखिएगा, इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलिए आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। एक नए चीज को ले करके, अब जिस चीज से रोज रोज सब उबिया गए हैं उसको बता दिया जाए कि एक ऐसा रास्ता जिस पर बिना चले ये सब कुछ अभी नहीं हो सकता। कितनों अपने आप को रोक लें, कितनों बचा लें, आप ठहर ही नहीं सकते। मिस्त्री जबरदस्ती आएगा, आपका अपना ही आएगा, आपको उठा ले जाएगा। क्या करेंगे? हाँ, बुरा करा देगा, क्या करेंगे? कुछ आपके जीवन में मतलब कुछ भी बुरा ना हो, आपकी गरीबी खत्म हो जाए, दरिद्रता खत्म हो जाए, आपके जीवन में सारी खुशियां आ जाए। शुरुआत कहां से करनी है, इसको ध्यान देना है इन नए व्यक्ति के लिए। और पुराने व्यक्ति इसको बार बार इसलिए सुने, जड़ वही है। फिर से बता रहे हैं, क्या है? जड़ वही है। ये सब तो तना है। एक आध तना खराब भी हो जाएगा, अगर जड़ मजबूत है ना तो दूसरा उग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा उग जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब वो है अपनी गरीबी दूर करने के लिए, ठीक है, अपनी बीमारी खत्म करने के लिए, मतलब सारी खुशियां पाने के लिए आपको, अभी तक आप बहुत सारे काम किए हैं, बहुत ज्योतिष, पंडित, मौलवी, मौलाना, क्या 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 क्या, बहुत सारे लोगों के यहाँ गए होंगे, हाँ दिखाए होंगे, जप तप पूजा पाठ व्रत जो भी समझ में आया वो सब किए होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं किए हैं, वही अब आपको करना है। वो चीज क्या नहीं किए हैं? वो है प्रकृति। आप कभी प्रकृति को माने नहीं। प्रकृति मतलब जो पहली बार आए हैं उसका मतलब हो गया हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य।
अब बताइए, इनका प्रयोग आप रात दिन कर रहे हैं, लेकिन इनको कब आप माने? इनका प्रयोग खेती से लेकर, कपड़ा से लेकर, शरीर से लेकर के, खाना से लेकर के, उठना बैठना चलना सोना, मतलब इनका प्रयोग एक क्षण भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इनको कब आप माने हैं? थोड़ा बताइए। अगर इनको मान लेते तो कौन गुनाह कर देते? जिस बाप का खा रहे हैं, जिसका दिया हुआ खा रहे हैं, उसको मान लीजिए तो आपका क्या चला जाता? और न मानने से आपका सुख चला गया, आपका चैन चला गया, नींद चली गई, दुख इतना भर गया आपकी जिंदगी में कि अगर दुख की लिस्ट बनाइए तो बोर्ड कम पड़ जाएगा। हाँ, बताइए, अगर दुखों की लिस्ट बना दिया जाए ये बोर्ड कम पड़ जाएगा। इतना ज्यादा दुख है आपके जीवन में। ना मानने से, मानते होते तो कुछ तो इज्जत करते ना आपकी। आप खुदे नहीं इज्जत करते, खुदे नहीं मानते इनको, तो ये क्या करेंगे आप? यही आपके जीवन में बीमारी लाने वाले हैं, यही एक्सीडेंट, यही झगड़ा, यही कंगाली, यही फसल चाहे आपकी खूब पैदा कर दे, और यही चाहे अभी देखिए तैयार है, अब आ जाए फिर खराब हो जाए। सब इन्हीं के हाथ में है ना। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और जितनी फसल बनती है, हम भी बने हैं। अच्छा, जब हम पैदा हुए तो कितने बड़े थे, याद है? बताइए, याद है? छोटा सा थे। वो छोटा छोटा हाथ, छोटी छोटी उंगली इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई? क्या भरा इसमें? कुछ तो भरा, लेकिन क्या भरा? भगवान की मूर्ति भरी क्या? पीस पीस के पिए होंगे। क्या भरे हम इसमें? जो हमारी शरीर छोटी सी इतनी बड़ी होगी। एक पेड़ इतना छोटा रहता है और उसमें क्या भरता है जो मोटा होता चला जाता है, फिर फलों आने लगता है। ये धान देखिए, इसमें क्या ऐसा भरा? जब ये छोटा था उसको उखाड़ के चेक करते थे, को धान उसमें नहीं पाते अंदर बाहर कहीं, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे उसमें इतने धान आए। और वो कहां से आए, किससे बने? लगता है कोई यज्ञ करता होगा, रात में आके पूजा पाठ कोई करता होगा। फिर वो आया कहां से? ध्यान दीजिए, वो आया कहां से? चेक किया जाए, आया कहां से? ये आया वहीं से। यही 5 चीजें हैं, आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर में समाती गई, इसलिए हम बढ़ते चले गए। अब एक समय आएगा यही निकलती जाएंगी, धीरे धीरे निकलती, इसलिए ऐसे बूढ़े होके मर गए। एक समय आए ऐसे कम होते चले जाएंगे, बढ़ते चले गए, ऐसे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। क्या आया? यही 5 चीजें समाई, फिर यही धीरे धीरे निकलने लगे, है ना। अब जिससे ही हमारा सब कुछ है, उनको मानने में क्या बुराई है बताइए? अब इनको छोड़कर हम किनको मान रहे हैं? बोलिए ना, उनको छोड़ करके हम किसको मान रहे हैं? आप बताइए ना। अभी तक गलत चीज को। अब जब गलत को मानेंगे तो क्या होगा? सुन नहीं रहे भाई आप लोग? सुना है? ठीक है, अब ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 5 चीजों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो जो हो रहा है आपके जीवन में वही होगा। और जब मानेंगे तो क्या होगा, उसकी जानकारी आगे लीजिए। कि हवा आपके घर में किधर से आए, पानी आपके घर में किधर से आए, रसोई किधर जले, जो जहर नहीं दवा बनाए आपके घर में। वो रसोई जिसकी रसोई जलती है ना, वो मामूली समझते होंगे, वो रसोई नहीं है, वो दवाई बनाने की फैक्ट्री है। जो आप दवा खाते हैं वो खाना नहीं है, वो दवा है, जहर को मारने की दवा उसी खाने में मिल जाती है। नहीं, एक हाथ उठाइए जिसके रसोई पे जब से बताया गया और भोजन अच्छा, स्वादिष्ट,
मजेदार ना बनता हो और बढ़ता ना हो। एक हाथ उठाइए कि हमारे इंद्रियों से अगला दुखी होता है, आपकी बात से, आपकी जुबान से, आपकी सोच से, आपके चाल से, कैसे आपको पता ही नहीं चलता। अब क्या करना है? पता करना है। अच्छा बताइए, आपको पता चल जाए कि आपकी बीमारी कहां से निकल रही है तो डायरेक्ट उसी को नहीं समाप्त कर दिया जाएगा। और जब पता ही नहीं रहेगा कि आप क्यों बीमार हो रहे हैं बार बार, तो ढूंढते रहिए। बोलिए ना। तो पता कौन करेगा? आप कहते हैं गुरुजी आप जाने, आप अंतर्यामी हैं। अरे हम क्या करेंगे अंतर्यामी होकर? आपको तो वही देंगे, वही मिलेगा ना जो आप करेंगे। आप अगर गेहूं बोएं और मिल जाए धान, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो गया कि नहीं? आप किए चोरी और मिल रही है शाबाशी, तो क्या मिला आपको? प्रकृति के नियम के खिलाफ हुआ कि नहीं? बोला है झूठ, हो रही है बखान, प्रकृति के नियम के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना। तो वो नहीं हो सकता, हाथ पैर जोड़ने से भी नहीं हो सकता, लेट जाइए जमीन में सर पटकने से भी नहीं हो सकता, सुधारने से हो सकता है, कमियों को बदलने से हो सकता है, बाकी किसी चीज से नहीं होगा। तो बोलिए तैयार हैं? बदलेंगे? नहीं बदलेंगे? हाँ, सही बता रहे हैं। अगर आप बदल जाए ना, हम एकदम फुर्सत पा जाए। और हम यही चाहते हैं कि सब लोग इतना बदल जाएं कि हम भी फुर्सत, आपको भी फुर्सत, है ना? ना आपको डॉक्टर के यहाँ जाना, ना वहां जाना, ना उधर जाना, हम भी फुर्सत, ना आपका फोन आना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए। आगे का रास्ता चाहे नहीं समझ में आ रहा, वहां हम खड़े हैं। नहीं रहेगा रास्ता तो बना दिया जाएगा। अब चलो, हाँ नहीं बना दिया जाएगा, बन जाएगा। चलना जरूरी है, उम्र बाकी है अभी, हाथ पैर में ताकत है, तो रुक कर इंतजार करने से अच्छा है कि रास्तों बना दिया जाए। बोलिए कैसा रहेगा? तो रास्ता बनाने में हम बहुत तेज हैं, ठीक है, चिंता मत करिएगा। तुरंत रास्ता बनाते हैं। समस्या आई रास्ता बना, समस्या आई रास्ता बना। बस आपको क्या करना? रास्ता पकड़ना है, समस्या नहीं पकड़ना। और समस्या छोड़ के रास्ता को पकड़ना है। कितने लोग हैं समस्याओं नहीं छोड़ते और रास्तों नहीं छोड़ते, बीच में उड़े रहते हैं। हाँ, तो कैसे काम होगा? समस्या छोड़ के रास्ता पकड़ लेना। समस्या इसलिए नहीं छोड़ते कि इतना छोड़ देंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा। अरे छोड़िए, उससे ज्यादा आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। इस पर हमें काम करना है, इस पर भरोसा करना है। हम नहीं आएगा, आ जाएगा। यह हो गया कर्म। अगला आगे जाइए, यह है आपकी सच्चाई। यहां भी आपके जुबान पे ताला बंद किए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, इसलिए अंदर जाके घुस के ताला बंद करना पड़ा। नहीं समझ में? ये चारों रास्ता सब कुछ दर्शा रहा है, वो तो उसके बाद की कहानी है। यहीं पे ताला बंद कर दिए हैं, मेन गेट है ये। सच बोलेंगे तो जुबान आपकी क्या रहेगी? फालतू बोलेगी नहीं। लेकिन हम जान लिए कि अंदर बिना गए ताला नहीं लगेगा, तो इसलिए अंदर घुसना पड़ा। चलिए, ठीक है ना? हाँ, तो सच बोलना है हमेशा। सच बोलने का फायदा ये हमेशा मत भूलिएगा कि जो भी व्यक्ति षड्यंत्र आपके खिलाफ रचेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस काम को बंद कर देंगे, अगर ये बात हमारी गलत हो गई तो। ठीक है, हम आपको बोले हैं बार बार कि आप सच बोलिए। आपका दुश्मन कितनों भी खतरनाक रहेगा, आपके बारे में अगर षड्यंत्र रचा, आपके लिए जालसाजी किया, आपको गाली दिया, तो समझ जाइएगा जितना वो कष्ट मुंह से निकाल दिया, उसका डबल उसे बिना मिले ये रास्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, भरोसा करेंगे इस बात पे भरोसा करिए। फिर कुछ दिन करके
और जब आपके जीवन में उतर जाएगा तो आपके भरोसे को कोई मिटाने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद के जीवन में घट रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगला है भलाई। भलाई का मतलब लाभ लेने के लिए नहीं, भलाई का मतलब भलाई, बात खत्म। भाई आप हमारे पास है, हमारे पास है, ठीक है ले जाओ, बात खत्म। हम सोच लेंगे ना भलाई करने से पहले हमें लेना है कि नहीं लेना। लेना है तो हम भलाई नहीं करेंगे, नहीं लेना है तभी करेंगे। भलाई करके मारना नहीं है किसी को। आप क्या करते हैं, पहले भलाई करते हैं, भलाई करके फिर चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, चलिए ऐसी कुछ भलाई किए थे तभी। हाँ करते हैं कि नहीं करते? इस तरह नहीं करना। भलाई करने से पहले सोच लेना कि अगर हमें उस तरह करना है तो आज ही भलाई ना करें, ये कम कष्ट है, लेकिन भलाई करके उसे मारने लगेंगे तो क्या होगा, ज्यादा तकलीफ। और अगर वो गलती से आपसे ज्यादा मजबूत है तो क्या होगा? मजबूत मतलब नहीं समझ रहे, उसका कर्म आपसे ज्यादा मजबूत है तो क्या होगा? तो जितने तकलीफ आप उसको भलाई करके देंगे उसके कई गुना ज्यादा तकलीफ अपने आप लौट के आपके पास आएगी। ठीक है, और फिर आपकी की हुई भलाई का अस्तित्व जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कहीं और से भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर भलाई करके बाद में बंदूक उसके कनपटी पे लगाना अगर है तो आज ही भलाई मत करिएगा। भलाई करके भूलना है तो करिएगा, पूरा छूट है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इस तरह सक्षम नहीं है भलाई के लिए तो आप भलाई के लिए शानदार रास्ता आपके पास है कि इस रास्ते को पकड़ा दीजिए, इससे ज्यादा भलाई और किसी की मत। बस जिसकी भलाई करना है केवल इस रास्ते को पकड़ाइए, जिसकी भी भलाई करना है केवल इस रास्ते को पकड़ाइए, जिसकी भी भलाई करना है इस रास्ते को पकड़ाइए, बस और कुछ नहीं करना। जो भी व्यक्ति इस रास्ते को पकड़ लेगा, दवाई से बचत होने लगेगी, झगड़ा मारपीट एक्सीडेंट से बच जाएगा, ठीक है, भूत प्रेत से बचेगा, पूरी जिंदगी पैसा कमाने लगेगा। जब कमाएगा तो उल्टा आपकी भलाई करने लगेगा, और नहीं करेगा ना तो आपके बारे में सोचेगा तो जरूर, और उसकी सोच ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। उसकी सोच ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। कितनी अच्छी बात। तो भलाई ऐसा करिए कि ना चाहते हुए भी उसे लौटाना पड़े। भाई किसी का दुख आप दूर कर दिए तो ना चाहते हुए भी वो आपको लौटाएगा जो आप उसको किए हैं। वो रोक नहीं सकता, वो पैसे पे ताला लगा सकता है, अपनी सोच पे ताला नहीं लगा सकता। वो कभी लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। वो सोचेगा जरूर आपके बारे में, आप मिले नहीं होते तो उनके जीवन में होता नहीं, ये खुशियां नहीं आती है, जिंदगी नहीं बदलती, ये नहीं होता। बोलिए क्या बात सही? लगा सकते हैं ताला? कभी नहीं लगा पाएंगे। तो आपको कौन सी खुशी चाहिए? धन वाली? धन सिर्फ रुला सकता है, थोड़ा बहुत खुशी दे सकता है, लेकिन जो ये रास्ता देगा ना, ये अपने आप में ही सबसे किसी हीरा मोती से कम नहीं है। ये रास्ता किसी भी बड़े से बड़े धन से कम नहीं है। ये रास्ता ही सबसे बड़ी खदान है। खोदिए जितना रुपया खोदना है, इस रास्ते पे चलिए, मान लीजिए खोद रहे हैं रुपया, हाँ, इस रास्ते पे चलना ही मतलब अब क्या बताएं, सब खुश मतलब चल के देख लीजिए क्या होगा, चल के देख लीजिए, ज्यादा बखाने की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्रकृति, कर्म, सच और भलाई। ठीक है, 4 चीज हमेशा आपको याद रखना है, इसी राह पे चलना है। अब थोड़ा सा वो सभी लोग